आज एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है होड़। ये कहानी दो बच्चों की है जिनके पिता बचपन में ही चल बसे थे। जब वो दोनों बहुत छोटे थे, बड़ा शायद 10 वर्ष का होगा, छोटा शायद 7 साल का होगा। माँ ने उन्हें पाला पोसा। बेचारों का बचपन बड़ी गरीबी में बीता। 2 कमरों का मकान, उसी में रसोई, बैठक, बेडरूम। शहरों में तो कहते हैं बैठने का कमरा अलग होता है, सोने का अलग, खाने का अलग, पूजा का अलग। और गांव में तो कोई भी कमरा कुछ भी बन जाता है, रसोई को छोड़कर। कभी कभी तो रसोई भी सोने के काम आ जाती है यदि मेहमान अधिक हो गए। फिर गरीबी हो तो ये सब काहे के चौचले। माँ और दोनों बेटे एक ही कमरे में सो जाते। कोई मेहमान आ जाता तो बिस्तर कभी कभी रसोई में भी लग जाता। ना कुर्सी, ना मेज़, ना गैस चूल्हा, बस ले देकर एक खाट थी जो मेहमानों के लिए बिछा दी जाती थी। नहीं तो धरती अपनी माँ। पढ़ने से अधिक आवश्यकता थी कमाने की। तब दोनों बच्चों ने छोटा मोटा धंधा आरंभ कर दिया, वो भी इतनी छोटी उम्र में। घर में अचार, बढ़िया और पापड़ बनाए जाते, फिर उन्हें बाज़ार में एक दुकान पर दे आते। इसी तरह घर एवं पढ़ाई का खर्च चल रहा था। जब बड़े ने 10वीं पास कर ली तो उसने ट्यूशन भी पढ़ाना आरंभ कर दिया। इससे कुछ अतिरिक्त आमदनी तो हुई, परंतु पढ़ाई और घर के खर्च जो थे उसमें भी वो स्वाहा हो गई। इतनी तंगी के बावजूद उस परिवार में एक अच्छाई थी कि दोनों भाइयों में ना तो कभी झगड़ा होता था और ना दोनों ने कभी अपनी माँ की बात टाली थी। माँ का कथन उनके लिए ब्रह्म वाक्य था। इतनी गरीबी के बावजूद उन्होंने ये हिसाब कभी नहीं रखा कि कौन कितना कमा रहा है और कौन कितना खर्च कर रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। धीरे धीरे उनका धंधा चलने लगा और जब कुछ पैसे बचने लगे तो उन्होंने बाज़ार से कपड़े लाने शुरू कर दिए, फिर घर में बेच देते। इसमें जो उनकी माँ थी, उनका सबसे अधिक योगदान था, क्योंकि वो घर में ही रहती थी और आसपास की औरतें दिन में आकर कपड़े खरीद ले जाती, क्योंकि बाज़ार से थोक में कपड़े लाते थे और सस्ते में बेचते थे। तो उनका ये धंधा भी चल निकला। जब तक बड़े ने ग्रेजुएशन किया तब तक उनके पास अपनी एक छोटी सी दुकान थी और कपड़े का जमा जमाया धंधा उठाई। तो ग्रेजुएशन कर उसने नौकरी नहीं की और पूर्णतया धंधे में लग गया, व्यवसाय में लग गया। जब तक छोटा भाई व्यवसाय में आया तो उसके पास बाज़ार में 2 दुकानें थी। दोनों भाई मन लगाकर व्यवसाय करने लगे। देखते ही देखते उन पर लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा हुई कि वे नगर के नामी गिरामी लोगों में शुमार हो गए। जब तक बड़े की उम्र 25 की हुई तब तक उनके कई व्यवसाय चलने लगे। उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया तो उन्हें ससुराल वालों से भी सहारा मिला। 5 वर्ष में ही वे प्रदेश के जाने माने व्यवसायी बन गए और करोड़पति भी। फिर भी अभी तक वे साथ साथ रह रहे थे। अब बड़े ने अपना व्यवसाय राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया तो छोटे ने भी शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गई। अब उनके बच्चे थे जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को कुछ कह देते और कभी कभार लड़ भी जाते।
उनकी इस लड़ाई में जब उनकी माँओं ने हस्तक्षेप आरंभ कर दिया या करना आरंभ कर दिया, तो दोनों भाइयों ने अलग होने का मन बना लिया। उनकी माँ ने उनकी बात मान ली, केवल एक शर्त रखी कि भविष्य में कोई ऐसा धंधा वो लोग नहीं करेंगे जो एक ही तरह का हो, एक ही बिजनेस में दोनों भाई हाथ नहीं डालेंगे। दोनों ने माँ की ये बात मान ली। अब वे स्वतंत्र रूप से अपना अपना बिजनेस करने लगे। खूब पैसा आ रहा था और दोनों करोड़पति से अरबपति बन गए। परंतु अब उनमें वैसा सामंजस्य नहीं था जो उनकी गरीबी के समय था। जब अब क्या था, उनमें प्रतिस्पर्धा हो रही थी, कंपटीशन हो रहा था। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन पैसे का, प्रतिस्पर्धा प्रसिद्धि की, फेमस होने की, प्रतिस्पर्धा खर्च करने की, कितना अधिक कौन खर्च करता है, प्रतिस्पर्धा अपने आप को बड़ा साबित करने की, मैं बड़ा हूँ, प्रतिस्पर्धा पावर की। मतलब कहें कि यह तात्पर्य है कि हर बात में प्रतिस्पर्धा हो रही। और इस प्रतिस्पर्धा ने उनमें एक जुनून पैदा कर दिया, भागने का, निरंतर भागने का। दोनों बस भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, किसी छोर को पकड़ने की होड़ में। छोर जो दिखाई तो देता था, परंतु वहाँ जब वो पहुँचते थे तो गायब हो जाता था, मृग मरीचिका की तरह। सोचिए कि कहीं हम सब भी या हम इसी प्रतिस्पर्धा में तो नहीं लगे हैं, कंपटीशन में तो नहीं लगे हैं, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारी से, अपने दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा तो नहीं कर रहे हैं। और वो प्रतिस्पर्धा किसी एक जगह तक पहुंचने के लिए, लेकिन जगह तो है ही नहीं, वहाँ पहुँचते हैं तो गायब हो जाती है, मृग मरीचिका की तरह। यदि ऐसा है तो सोचने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मैं के एम सोनी, रिटायर्ड ADG से।